नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस पर। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या अपनी इंग्लिश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारे इस चैनल पर हम आपको इंग्लिश ग्रामर, नई नई शब्दावली यानी वोकैबुलरी, टेंस और किसी भी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन यानी विशुद्ध उच्चारण करना सिखाते हैं, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश पढ़ लिख और बोल सकें। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज के वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश में वुड के एक और नए इस्तेमाल को बोलचाल में कैसे प्रयोग किया जाता है, जो कि आपकी इंग्लिश को और भी बेहतर बनाएगा। यह टॉपिक रोज़मर्रा की बातचीत में बहुत उपयोगी होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज की इस कहानी का टाइटल है द वोल्फ्स एडवाइस। वोल्फ मतलब होता है भेड़िया। एस जो अपॉस्ट्रोफी के बाद जो एस लगा होता है ना, इसका मतलब होता है का के की। तो भेड़िए की सलाह, एडवाइस मतलब होता है सलाह, परामर्श। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। जब भी ये वाक्यांश देखेंगे ना, वंस अपॉन अ टाइम, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा एक समय की बात है। अ वोल्फ सा अ लैम, एक भेड़िया। सी का सा हुआ ना, जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है कि एक भेड़िए ने एक लैम को देखा। लैम मतलब होता है मेमना, भेड़ का बच्चा। यहाँ पे देखिए बी जो है ना, ये साइलेंस है। यहाँ पे एक नियम है कि जब भी किसी वर्ड के अंत में एम बी एक साथ लगा हो तो वहाँ पे बी साइलेंस हो जाता है ना, सिर्फ लैम पढ़ते हैं, लैम्ब नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स है ना, जैसे बॉम्ब, कोम्ब, तो बॉम्ब नहीं बोल के बॉम्ब बोलते हैं, कोम्ब नहीं बोल के कोम्ब बोलते हैं, यानी कंघा। ठीक, तो इसी तरह लैम है। हिज माउथ वाटर्ड एंड ही डिसाइडेड टू ईट हिम अप, उसके मुंह में पानी भर गया। माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी भर गया, उसको देख के लालच से पानी आ जाता है ना। और उसने तय किया, उसने फैसला किया, डिसाइडेड फैसला किया, टू ईट हिम अप, उसे पूरी तरह से खाने के लिए उसने इस फैसला किया। ईट मतलब तो खाना खाना होता है ना, लेकिन ईट अप एक साथ अगर लगा रहेगा ना तो इसका मतलब है पूरी तरह से खाना, सफा चट कर जाना। तो वह पूरी तरह से उसको खाने का उसने मन बना लिया, उसने फैसला किया। सो इसलिए ही मूव्ड वेरी क्वाइटली टुवर्ड्स द लैम, इसलिए वह मूव, हिला, कदम बढ़ाया। मूव मतलब कदम बढ़ाना, चलना, खिसकना। तो वह धीरे धीरे करके बहुत ही क्वाइटली, चुपके से, क्वाइटली मतलब होता है चुपके से, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब की ओर, की तरफ। किसकी तरफ? द लैम, भेड़ के बच्चे की तरफ। तो वह मेमने की तरफ बहुत ही क्वाइटली, चुपचाप मूव्ड, बढ़ा, उसकी तरफ बहुत धीरे धीरे बढ़ा। बट द लैम वॉज अलर्ट, लेकिन जो मेमना था वह सतर्क था। अलर्ट, अलर्ट मतलब था सतर्क, सावधान, चौकन्ना। मेमना जो था वह सतर्क था। ही सा द अप्रोचिंग वोल्फ, उसने अपनी तरफ आते हुए भेड़िए को देख लिया। देखा, सा मतलब देखा। अप्रोच, अप्रोच मतलब होता है समीप आना, पहुंच, बढ़ना किसी की तरफ। अप्रोच मतलब दृष्टिकोण भी होता है ना, नजरिया, लेकिन यहाँ पे अप्रोच मतलब दृष्टिकोण नहीं बोलेंगे, इसका मतलब समीप आना। वह समीप आते हुए भेड़िए को देखा। एंड रैन फॉर हिज लाइफ, और अपनी जान बचाकर भागा। रैन फॉर हिज लाइफ मतलब होता है अपनी जान बचाकर भागा। द वोल्फ चेस्ड हिम बट द लैम वॉज फास्टर, भेड़िया उसका पीछा किया। चेस, चेस मतलब होता है पीछा करना, उसका, उस मेमने का पीछा किया, लेकिन जो भेड़ का बच्चा था वह फास्टर था, तेज था, उसके मुकाबले तेज था। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। जब किसी के साथ तुलना करके बात होती है ना तो वहां पे जो कंपेरेटिव डिग्री है वो लगता है ना, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है, यानी कि वो भेड़िए से मेमना तेज था। द वोल्फ कुड नॉट कैच हिम, भेड़िया उसे पकड़ नहीं सका। कुड नॉट नहीं सका, भेड़िया उसको बिल्कुल पकड़ नहीं सका, वह तेज भाग गया। द लैम एंटर्ड अ टेम्पल, भेड़ का बच्चा जो था मेमना वह प्रवेश कर गया, वह घुस गया। अ टेम्पल, एक मंदिर में, एक मंदिर में वो जाके शरण ले लिया, छुप गया, घुस गया। एंटर मतलब प्रवेश करना, घुसना। एंड फेल्ट क्वाइट सेफ देयर, और महसूस किया, फील मतलब महसूस करना, फेल्ट मतलब महसूस किया,
क्वाइट मतलब बिल्कुल, सेफ सुरक्षित देर वहाँ, और वह बिल्कुल वहाँ पे सुरक्षित महसूस किया। इस क्वाइट का देखिए QUITE, क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल, अत्यंत, और इस जो क्वाइट है ना QUIET, ये क्वाइट मतलब होता है चुपचाप, चुपके से। ठीक, यहाँ पे जो ई है ना ये टी के इधर लगा है, और यहाँ पे जो है ई है ये टी के इधर लगा हुआ है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा अंतर है, और इस अंतर से पूरा मतलब बदल गया है, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा ना। इस क्वाइट का मतलब होता है चुपके से, चुपचाप, और इस क्वाइट का मतलब होता है अत्यंत, बिल्कुल। वह वहाँ पे बिल्कुल सेफ, सुरक्षित महसूस किया हुआ। द वोल्फ वॉज स्केयर्ड टू एंटर द टेम्पल, जो भेड़िया था वह स्कैर्ड, स्कैर्ड मतलब भयभीत था, डरा हुआ था, डर गया। टू एंटर, प्रवेश करने के लिए, द टेम्पल, टेम्पल में, मंदिर में घुसने से वह डर गया, भयभीत हो गया। सो ही कॉल्ड आउट टू द लैम, इसलिए उसने पुकारा, कॉल्ड आउट पुकारा, टू द लैम, मेमने को पुकारा, बोला, कहा। पुटिंग ऑन अ सिंपैथेटिक लुक ही सैड, पुटिंग ऑन मतलब होता है ढोंग करना, दिखावा करना। पुट ऑन मतलब पहनना भी होता है, चढ़ाना, बढ़ाना, किसी चीज में और अधिक इजाफा करना, उसको पुट ऑन बोलते हैं ना, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे होगा ढोंग करना, दिखावा करना। तो सिंपैथेटिक मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण, दयायुक्त। तो सहानुभूतिपूर्ण लुक मतलब होता है दृष्टि, देखना, ताकना, रूप भी होता है लुक मतलब। तो बिल्कुल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से ये ढोंग करते हुए कि बिल्कुल मैं सहानुभूतिपूर्ण नजरिए रख रहा हूं तुम्हारे लिए, तो सहानुभूति जताने का ढोंग करते हुए वह बोला, इट इज अनसेफ फॉर यू टू स्टे इनसाइड द टेम्पल, यह तुम्हारे लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए असुरक्षित है, खतरनाक है। अनसेफ मतलब होता है असुरक्षित, खतरनाक। तो बोल रहा है यह तुम्हारे लिए खतरनाक है। टू स्टे, ठहरना, इनसाइड, के भीतर, इनसाइड मतलब के भीतर, द टेम्पल, मंदिर के भीतर तुम्हारा रुकना बहुत ही खतरनाक है, वह बोल रहा है। मतलब समझाने वाले लहजे में, वो ढोंग कर रहा था ना, वो क्या कर रहा था, पुटिंग ऑन, ढोंग कर रहा था वो। समवन विल कैच यू, कोई तुम्हें पकड़ लेगा, कैच मतलब पकड़ना, कोई तुम्हें पकड़ लेगा। एंड सेक्रीफाइस यू बिफोर द गॉड्स, और भगवान के सामने, बिफोर मतलब होता है सामने, भगवान के सामने तुम्हारा बलिदान कर देगा। सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान देना, त्याग करना, बलि देना। तो बोल रहा है कि तुम्हारा अंदर रुकना खतरनाक है, कोई तुमको पकड़ लेगा और भगवान के सामने तुम्हारी बलि दे देगा। द लैम रिप्लाइड, फिर उस मेमने ने जवाब दिया, उत्तर दिया। क्या बोला वो, थैंक्स अ लॉट फॉर योर एडवाइस, तुम्हारे सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलॉट, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, तो तुम्हारी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन, बट मतलब लेकिन, आई वुड प्रेफर टू स्टे इनसाइड एंड बी सेक्रीफाइस्ड ऑन द अल्टर rather than coming out and satisfying your appetite। वह बोल रहा है, उसने उत्तर दिया कि तुम्हारी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आई वुड प्रेफर, मैं पसंद करूंगा, टू स्टे, रहना, ठहरना, इनसाइड, मंदिर के भीतर, मैं यहीं पे रहना पसंद करूंगा। ये जो वुड है ना, इसका मतलब हो गया चाहूंगा, पसंद करूंगा, चाहूंगा, चाहेंगे भी होता है ना। कल हम अपने पिछले वीडियो में वुड के बहुत सारे प्रयोग के बारे में हमने पढ़ा, वुड का पास्ट टेंस के रूप में भी पढ़ा, वुड के जो संभावना व्यक्त करने के लिए होता है वहाँ पे भी वुड का इस्तेमाल हमने करना सीखा, हैबिट ऑफ पास्ट के रूप में भी वुड का इस्तेमाल करना सीखा। आज ये वुड का मतलब हो गया चाहूंगा, चाहेंगे। तो प्रेफर, प्रेफर मतलब पसंद करना, चुनना, तरजीह देना, प्राथमिकता देना, मतलब किसी के मुकाबले में किसी को ज़्यादा पसंद करना, इसका मतलब होता है। तो बोल रहा है कि मैं मंदिर के अंदर ही रहना पसंद करूंगा। एंड बी सेक्रीफाइज ऑन द अल्टर, अल्टर मतलब होता है वेदी, बलि वेदी, जहाँ पे भगवान के सामने बलि दिया जाता है ना, उसको अल्टर बोलते हैं। और बलि की वेदी पर अपनी बलि चढ़ाना पसंद करूंगा। रादर देन, रादर देन मतलब होता है इसके बजाय, की अपेक्षा, तो बजाय की, कमिंग आउट, बाहर आकर, एंड सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग मतलब संतुष्ट करना, तृप्त करना, योर एपेटाइट, एपेटाइट मतलब होता है भूख, क्षुधा, तुम्हारी भूख को बाहर आकर मिटाने के बजाय मैं
बलि की वेदी पर बलि चढ़ना पसंद करूंगा, भीतर रहना पसंद करूंगा, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगा, वो बोल रहा है। द वोल्फ न्यू दैट द लैम वुड नॉट कम आउट सो ही वेंट अवे। भेड़िया जानता था, नो का न्यू हुआ ना, नो मतलब जानना, न्यू मतलब जानता था। भेड़िया जानता था कि द लैम वुड नॉट कम आउट, अब वो जो मेमना है वो नहीं आएगा बाहर, कम आउट मतलब बाहर, वह बाहर अब नहीं आएगा। यहाँ पे जो वुड है ना, ये विल के पास्ट टेंस के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया, ठीक। इस वुड का मतलब चाहूंगा, चाहेंगे, ये निकला, और इस वुड का मतलब विल के पास्ट टेंस के रूप में यहाँ पे निकलेगा ना। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस का जो पहला भाग है वो अगर पास्ट टेंस में लिखा गया है तो उसके बाद जब गा गे गी का प्रयोग करते हैं ना, तो विल नहीं लगेगा, वहां पे वुड लगेगा, विल के पास्ट टेंस के रूप में। भेड़िया जानता था कि वो बाहर नहीं आएगा, इसलिए सो, इस सो का मतलब हो गया इसलिए, ही वेंट अवे, वह भाग गया, वह चला गया वहां से। वेंट अवे मतलब चला जाना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? नैतिक शिक्षा, नेवर हीड योर एनिमीज एडवाइस। हीड मतलब होता है ध्यान देना, परवाह करना, ख्याल करना। अपने शत्रु का, एनिमी, एनिमी मतलब होता है शत्रु, तो अपने शत्रु की सलाह पर नेवर, कभी नहीं, हीड ध्यान देना, कभी ध्यान मत दो। जो आपका शत्रु है अगर आपको कुछ एडवाइस दे रहा, सलाह दे रहा, तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वो आपका भला कभी नहीं चाहेगा, वो अपने स्वार्थवश ही आपको कुछ सलाह दे रहा है, या तो आपका नुकसान कराना चाहता है या फिर वो अपना फायदा कराने के लिए वो ऐसा बोल रहा है, ठीक। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।